मर्चेंट नेवी में रह चुके एक पढ़े लिखे शख्स राहुल माटा ने अपने पिता की हत्या कर दी। हत्या के बाद पूरे इलाके में सनसनी मच गई। आरोपी अब पुलिस की गिरफ्त में है। देखिए संवाददाता अभय पाराशर की ये रिपोर्ट। इस वक्त जो आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ये वही बेटा है जिसने बड़ी बेरहमी से अपने पिता की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी है। बताया जा रहा है करीब 36 चाकू जो है, करीब 36 बार चाकुओं से हमला किया राहुल ने, और जिसके बाद इनके पिता की मौत हो गई। और उसके बाद ये छिपने के लिए एक और फ्लैट में जाकर दाखिल हो गया और वहां पर आग लगा ली। फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में है। पुलिस लगातार इससे पूछताछ कर रही है। ये भी घायल हुआ था, जिसके बाद इसे एलबीएस अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल पुलिस की कस्टडी में है, लेकिन जिस तरीके से इस वारदात को अंजाम दिया गया है, उसने कहीं ना कहीं ये साफ कर दिया है कि अपने पिता से बहुत ज्यादा नफरत करता था राहुल। इस मामले में काफी पुलिस वाले भी घायल हुए हैं, जिसमें से 4 पुलिस वाले जो हैं इस वक्त गंभीर बताए जा रहे हैं और सफदरजंग अस्पताल में अभी वो आईसीयू में भर्ती हैं। राहुल हालांकि ये बोल रहा है कि उसने इस वारदात को अंजाम नहीं दिया है। फिलहाल पुलिस जो है पूरे मामले की जांच कर रही है। फिलहाल इस पूरी वारदात के पीछे प्रॉपर्टी का एंगल बताया जा रहा है। अब पूछताछ के बाद ही साफ हो पाएगा कि आखिरकार किस तरीके से, क्या पहले से पूरी प्लानिंग थी इस मर्डर की और किस तरीके से इस वारदात को अंजाम दिया गया है। कैमरामैन आशीष सक्सेना के साथ अभय पराशर, एबीपी न्यूज, दिल्ली। अपार्टमेंट के गार्ड ने राहुल माटा को अपने पिता पर वार करते देखा और रविंद्र माटा को बचाने की कोशिश भी की, लेकिन राहुल माटा के सिर पर खून सवार था और उसने गार्ड पर भी वार किया। पहला वार किया, मैं हथियार देख लिया तो माटा साहब को मैं कवर किया। फिर उसने क्या काम किया कि मेरे पीठ पर मारा। पीठ पर हम स्वेटर पहने हुए थे, इसी हालत में थे, लेकिन धार उल्टा था। हमें कटा नहीं, लेकिन चोट बहुत ज्यादा लगी। तो वो दूसरा वार जब करने लगा तो बोला कि तो तुम छोड़ता है कि मैं तुम्हें ही काटूं। पहले मैंने डर के मारे छोड़ दिया उन्हें। उसके बाद तबा तोड़ वार करने लगा। मैं इस जगह माटा साहब जब लड़खड़ाने लगे तो तब तक बाहर के लोग दौड़े, वो उनको छोड़ करके भागा अंदर। उसके बाद माटा साहब को मैंने कहा कि गार्ड रूम में अंदर चले जाइए, रूम बंद कर लीजिए, नहीं तो आप मारे जाइएगा। वो बेचारे उठ करके चले गए, कुर्सी पर बैठ गए और ये अंदर भाग गया। पुलिस की जांच में राहुल माटा ने कई खुलासे किए। पुलिस का कहना है कि ये विवाद प्रॉपर्टी को लेकर था। दिल्ली ईस्ट के डीसीपी ओमवीर सिंह बिश्नोई से संवाददाता अभय पाराशर ने बात की। देखिए रिपोर्ट। दिल्ली के मधु विहार इलाके में रविवार को एक बेटे ने अपने पिता की पहले बेरहमी से हत्या की और उसके बाद कई पुलिस वालों को घायल कर दिया। और घायल करने का तरीका भी इस तरीके का घिनौना था कि घर में पहले सिलेंडर ब्लास्ट किया, जिसकी वजह से कई पुलिस वाले भी घायल हो गए। राहुल माटा उस बेटे का नाम है जिसने अपने पिता के ऊपर इस तरीके से हमला किया। हमारे साथ ईस्ट दिल्ली के डीसीपी ओमवीर सिंह जी इस वक्त मौजूद हैं। घृणा का लेवल यहां तक था कि मां को भी मारना चाहता था। मां समहाउ उस समय अवेलेबल नहीं थी, मौजूद नहीं थी, घर के अंदर बंद हो गई। रास्ते में मिस्टर कपूर मिले, उनके ऊपर भी इसने हमला करने की कोशिश की। उसके बाद मिसेज बंसल जो इनकी मां की सिंपैथाइजर हैं, उनको इसने काफी गंभीर रूप से घायल किया। 2 पुलिस वालों को चॉप करने की कोशिश की और टॉप फ्लोर पर जो मिस्टर जुनेजा का घर है उसमें जाकर के अपने आप को बंद किया। पुलिस ने और आरडब्ल्यू के मेंबर्स ने बहुत ही सूझबूझ के साथ एक बड़े हादसे को टालने से रोक दिया, जिसमें इस रोकने के कारण पुलिस अफसरों ने अपनी जान की परवाह ना करते हुए न सिर्फ मुलजिम को पकड़ा बल्कि बड़े हादसे को टाला। तो एक सन की बेटे के पाप की रोंगटे खड़ी कर देने वाली ये कहानी।